क्या लगता है आपको, कैसे नेता हैं राहुल गांधी? आपके गठबंधन राहुल को चुनौती दे रहे हैं। नेता अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को इतनी पार्टी संभालना मुश्किल है। और राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद का रिजाइन देना ये बहुत बड़ी गलती थी। आप हार गए, ठीक है, आप तो चुनाव में हार जीत होती है। इतने साल आप भी जीतते रहे, बीजेपी हारती रही थी, आप सत्ता में हमेशा रहे हैं। लेकिन राफेल के मुद्दे पर मोदी जी को घेरने का काम किया, लेकिन मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगने के लिए बोला कि राफेल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी को ऐसे आरोप करने में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है, जो आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, जो आरोप लोगों को पसंद नहीं है। मोदी जी के खिलाफ ज़्यादा बोलना लोगों को पसंद नहीं है। जब एक बार हाउस में गले को गला मिलाने के लिए राहुल गांधी जी गए थे और मोदी जी को गले को गला लगाया था, तो उन्होंने ऐसा मतलब हर बार विरोध करने की भूमिका आजकल की राजनीति सौरभ जी ऐसी है कि अच्छे के लिए भी अच्छा नहीं बोलते, गलत को गलत बोलना ठीक है। अच्छे निर्णय होते तो उसको तो फिर अभी इलेक्शन आ गया, फिर महिला आरक्षण बिल पास हुआ, इलेक्शन आ गया, अभी सी लागू किया, इलेक्शन आ गया, और ये निर्णय लिया, इलेक्शन आ गया। इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी को भविष्य नहीं है। मैंने सोनिया गांधी जी को बोला था कि राहुल गांधी जी को 2-3 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाऊं, जब आपके पास मेजॉरिटी थी, यूपी की सरकार थी, लेकिन तब उन्होंने उनको बनाया नहीं। उनको लगा कि जब बड़ी मेजॉरिटी आएगी तब बनेगी। क्या कहा सोनिया गांधी ने जब आपने ये सुझाव दिया? तो नहीं, वो तो उन्होंने बनाया नहीं, तो उन्होंने बनाया नहीं। और मैंने शरद पवार साहब को सलाह दी थी कि आपकी एनसीपी कांग्रेस में मर्ज करो, सोनिया गांधी जी को मिलो और आपको प्रधानमंत्री पद का मौका आ सकता है। मनमोहन सिंह जी के बाद मौका आ सकता है। और अगर ऐसा कांग्रेस में फूट नहीं होती थी तो 48 की 48 सीटें जीत कर आती थी महाराष्ट्र। 2000। हाँ सर, 2009 में वो घटना होती है जब मतलब आपका ऐसा कहना है कि आपके ही लोगों ने शिवसेना कैंडिडेट को एक तरह से उनके प्रचार करवाया और आप इलेक्शन हारते हैं। आप बड़े दुखी हुए, आपने कहा कि जिनके ऊपर मैंने भरोसा किया उन्होंने हराया मुझको। पर 2 साल और लिए सर आपने गठबंधन छोड़ने में। 2009 से 2011 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं नहीं रहता कांग्रेस एनसीपी के साथ? और हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या बीके पाटिल और बाकी सारे नेताओं ने जो आपके प्रतिद्वंदी थे शिवसेना के बावचौरे, उनके लिए प्रचार किया? शरद पवार के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने आपके साथ भितरघात किया 2009 में? हाँ, तो 2009 में ये हुआ कि जब मैं शिरडी से लड़ा था, तो मैं 2 बार जब पंढरपुर में चुनकर आया था तो मेरा क्षेत्र जनरल हो गया। तो मैंने एक जनरल कैंडिडेट को अन्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे माननीय बाला साहब विखे पाटिल 7 बार वहाँ कोपरगांव शिरडी से चुनकर आई थी। बाद में शिरडी नाम हुआ जब 2009 में डिलिमिटेशन के बाद वो क्षेत्र रिजर्व हो गया। तो बाला साहब विखे पाटिल जी का कहना ये था कि अटौली जी आप शिरडी में खड़ा रहो, और वो खुद नगर में जो लड़ना चाहते थे साउथ नगर में। लेकिन पवार साहब ने बोला कि, या एनसीपी के लोगों ने बोला कि नहीं, हम नहीं सीट छोड़ेंगे, वो उनकी जो सीटिंग थी। तो इसीलिए बाला साहब ने मुझे भी हराया, उधर के लोगों को भी हराया। लेकिन मेरे क्षेत्र में जब मैं शिरडी में लड़ा था तो पवार साहब प्रचार में आए, विलासराव देशमुख आए, छगन भुजबल आए, कई नेता मेरे प्रचार में आए। और जो वाकचौरे जो चुनकर आए शिवसेना के टिकट पर, उनके प्रचार की सभा ये की हुई थी उद्धव ठाकरे जी की, लेकिन मेरी सभा 10-20 हुई थी। मेरा प्रचार बहुत स्ट्रांग था, लेकिन मेरे बारे में कुछ आरोप प्रत्यारोप कुछ, हाँ, तो मेरे बारे में फिर जिस तरह एट्रोसिटी एक्ट है, तो एट्रोसिटी एक्ट का ये लोग मिसयूज करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं पंढरपुर में था, तो रिकॉर्ड हमने निकाला, दिखाया, तो सभी ज़िलों में से पंढरपुर में सबसे कम केसेस थी एट्रोसिटी एक्ट की, क्योंकि मैं सबके साथ में काम करता था। मराठा हो, बहुजन हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, सबके साथ मेरे संबंध अच्छे थे।
तो मेरे बारे में प्रचार किया गया कि ये एट्रोसिटी ये अगर चुनकर आते हैं तो ये मंत्री बन जाएंगे, और ये मंत्री बनेंगे तो यहाँ एट्रोसिटी की केसेस ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा ये बाला साहब विखे पाटिल के लोगों ने प्रचार किया आपके खिलाफ? नहीं, हाँ, सब ने किया प्रचार। मतलब बाला साहब को मुझे हराना ही था, तो वो प्रचार हो गया। फिर वहाँ की भी सीट हार गई नगर की। लेकिन बाला साहब विखे पाटिल जी को पवार साहब अगर नगर की सीट देते थे तो मैं शिरडी में चुनकर आता था, वो नगर में चुनकर आते थे। और जो आपने पहला इम्पोर्टेंट सवाल किया था कि मुझे हराने में खाली बाला साहब विखे पाटिल नहीं है,